नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। शुक्र के कुंडली के विभिन्न 12 भावों में क्या फल प्राप्त होते हैं, जातक को किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं जब शुक्र कुंडली के विभिन्न 12 भावों में स्थित होते हैं। अब इसको लेकर के हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज के तहत आज हम लोग बात करेंगे शुक्र अगर कुंडली के प्रथम भाव में हो, लग्न में हो, तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये एक नई सीरीज है। तो शुक्र जब लग्न में स्थित होते हैं, प्रथम भाव में स्थित होते हैं, तो जातक के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुंडली में प्रथम भाव लग्न को समझना होगा, शुक्र ग्रह को समझना होगा। क्या कारकत्व है, क्या उनका रोल है, क्या उनका सिग्निफिकेंस है, उसको समझना होगा। तब हमें अपने विषय को समझने में आसानी रहेगी। अगर हम कुंडली के लग्न की बात करें, लग्न स्थान की बात करें, प्रथम भाव की बात करें, तो लग्न स्थान जीवन के स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है, जीवन के आरंभ स्थान को शो करता है। जब जातक का इस धरती पर एग्जिस्टेंस हुआ, अवतरण हुआ, वो चीज शो करता है लग्न स्थान। लग्न से जातक के व्यक्तित्व का विचार किया जाता है, उसकी पर्सनालिटी का विचार किया जाता है और उसके व्यक्तित्व के अंतर्गत उसकी फिजिक्स, उसकी आउटर बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी वाइटलिटी, उसका विगर, जातक का निज व्यक्तित्व, इन सारे विषयों का विचार कुंडली में लग्न से करते हैं। लग्न से जातक का हेड पोर्शन का विचार किया जाता है, ब्रेन पोर्शन का। जातक शरीर से कितना सुडौल होगा, शारीरिक तौर पर कितना सुडौल होगा, कैसा उसका अपीयरेंस होगा, उसकी पर्सनालिटी का अपीयरेंस कैसा होगा, इसका विचार कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। जातक का अपीयरेंस मतलब उसकी जो कद काठी होगी, उसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, वो वेल स्ट्रक्चर्ड होगा कि बेडौल होगा, ये सारे विषयों का विचार कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। उसका अपीयरेंस, उसका कॉन्फिडेंस लेवल, जातक का मनोबल, आत्मविश्वास, इन सारे विषयों का विचार हम कुंडली के लग्न स्थान से करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम कुंडली में शुक्र की बात करें, तो सबसे पहले तो हम लोग शुक्र ग्रह को समझ लेते हैं। अगर हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से बात करें, तो जिस प्रकार गुरुदेव बृहस्पति को देवगुरु का दर्जा प्राप्त है, उसी प्रकार शुक्र ग्रह को जो असुर थे, राक्षस थे, उनके गुरु होने का दर्जा प्राप्त है। उनके गुरु हैं गुरुदेव बृहस्पति, देवों के गुरु हैं, और शुक्र ग्रह असुरों के गुरु हैं। दोनों ही गुरु, दोनों ही नॉलेज, विजडम के कारक हैं। लेकिन गुरुदेव बृहस्पति, उन्होंने देवों को गाइड किया और शुक्र देव ने असुरों को गाइड किया। तो ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह का बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो जीवन का मूल तत्व है, मूल सार है, मूल अर्क है, उसको शुक्र डिनोट करते हैं। अगर हम एक भौतिकतावादी जीवन का विचार करें, एक भौतिक जीवन का विचार करें, तो शुक्र ग्रह भौतिक सुखों को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह है। शुक्र ग्रह भोग विलास, ऐश्वर्य के कारक ग्रह है, ब्यूटी के कारक ग्रह है, सुंदरता के कारक ग्रह है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को ब्यूटी, सौंदर्य का कारक ग्रह कहा गया है। जितनी भी हमारे जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं हैं,
उनका जैसे घर मकान है, जमीन है, जायदाद है, गाड़ी बंगला है, ऑटोमोबाइल्स है, जहाँ तक इन सब भौतिक सुखों को कितना जीवन में भोग पाएगा, इनको कितना ज़्यादा इंजॉय कर पाएगा, कितना ज़्यादा इनको यूज़ कर पाएगा अपनी लाइफ में, कितनी ये सारी चीज़ें जो भौतिक लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो जातक को अपने जीवन में कितनी मात्रा में प्राप्त होगी और कितना वो उनको इंजॉय कर पाएगा, कितना वो प्लेजर गेट कर पाएगा इन सारी चीज़ों से। इन सारी चीज़ों के लिए हम कुंडली में शुक्र का विचार करते हैं। ऑल काइंड ऑफ प्लेजर, इंजॉयमेंट, ये सारी चीज़ें शुक्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे गाड़ी है, गाड़ी का आनंद मिलना, अच्छा घर होना, बड़ा घर होना, अंदर से घर वेल मेंटेन होना, घर बहुत स्ट्रक्चर्ड होना, वो सारी चीज़ें जो आपको लग्जरीज और कंफर्ट पहुंचाती हैं, जो आपको इंजॉयमेंट देती हैं, प्लेजर देती हैं, उन चीज़ों के कारग्रह शुक्र हैं। तो जितने भी भौतिक, शुक्र को आप एक भौतिकतावादी ग्रह कह सकते हैं कि जो कि हमें ये दिखाता है कि जो प्लेजर्स और इंजॉयमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो जीवन में कितनी मात्रा में हमारे पास होंगे और कितना हम उनको एंजॉय कर पाएंगे, कितना हम उनको प्लेजर उनसे प्राप्त कर पाएंगे। ये सारी चीजें इनके लिए हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। शुक्र ग्रह है तो देवों के ही गुरु, तो ये भी नॉलेज को दर्शाते हैं, ज्ञान को दिखाते हैं। तो नॉलेज और ज्ञान इनके भी पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं। लेकिन यहां पे गुरुदेव बृहस्पति और शुक्र में थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि गुरुदेव की जो नॉलेज है, जो विजडम का एप्लीकेशन है, वो धर्म, रिलीजियस, डिवाइन चीजों के प्रति, अच्छी चीजों के प्रति, सात्विक चीजों के प्रति है, धार्मिक चीजों के प्रति है। शुक्र की भी वही टेंडेंसी है, लेकिन यहां पे धार्मिक ना होकर के जो एक भौतिक जीवन है, जो भौतिक सुखों से परिपूर्ण जीवन है, जहां पे जीवन का आनंद है, रस है सभी प्रकार के, उनको एंजॉय करते हुए जीना, उनको फन एंटरटेन करते हुए जीना, जीवन का आनंद लेते हुए जीना, इन सब सारी चीजों को शुक्र डिनोट करते हैं। शुक्रदेव कला के ग्रह हैं, क्रिएटिविटी के ग्रह हैं, रचनात्मकता के ग्रह हैं, कलात्मकता के ग्रह, सृजनात्मकता के ग्रह। जातक को कला प्रिय बनाते हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट जातक को प्रदान करते हैं, किसी प्रकार के उसके हुनर में उसको पारंगत बनाते हैं। जातक की जो सोच हो, जातक की जो सोच होगी कितनी रचनात्मक होगी, उसमें कितना क्रिएटिविटी होगी। अगर जातक के ऊपर शुक्र का प्रभाव है तो उसकी सोच में रचनात्मकता होगी, क्रिएटिविटी होगी, कला प्रिय होगा। ये सारी चीजें कुंडली में शुक्र को देखी जाती हैं। शुक्र से हम भोग विलास, जीवन का आनंद, भौतिक सुखों का आनंद कितनी मात्रा में अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, कितना उनको हम सुख भोग पाएंगे, इन सब सारी चीजों के लिए कुंडली में शुक्र को देखते हैं। कह लिया जाए कि एक अगर हम भौतिक लिहाज से देखें तो जीवन को फुल एंजॉय जातक कितना करेगा, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। और मैंने जैसे बताया कि वो सारी चीजें जो आपको प्लेजर पहुंचाती हैं, आनंद पहुंचाती हैं, एंजॉयमेंट देती हैं, उनके हम विचार कुंडली में शुक्र से देखते हैं। वो सारी चीजें जो आपको एम्यूज करें, आनंद दें, कंफर्ट पहुंचाएं, आपको रिलैक्सेशन दें, आपको एंजॉयमेंट दें, प्लेजर दें, उन सब सारे विषयों का विचार कुंडली में शुक्र से किया जाता है। शुक्र से हम मैरिज का भी विचार करते हैं, शुक्र से हम क्वालिटी ऑफ मैरिज का विचार करते हैं। मैरिज में मैरिटल हैप्पीनेस कैसी मिलेगी, कैसे कितनी प्राप्त होगी, उसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। जब तक कि सेक्सुअल लाइफ कैसी रहेगी, कितनी इंजॉयबल रहेगी, सारी चीजों के लिए कुंडली में शुक्र को देखते हैं। मैं तो शुक्र कुंडली में पुरुष के लिए सीमेन के कारक हैं, वीर्य के कारक हैं, और महिलाओं के केस में जो गर्भ धारण के लिए जो अंडा निषेचित होता है, एक बनते हैं, उनके कारक ग्रह हैं। तो किसी व्यक्ति के पास वो कितना वीर्यवान है, कितना उसके पास
कह लीजिए कि पौरुष क्षमता है, उसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। और क्वालिटी ऑफ सीमेन के लिए भी हम शुक्र के लिए देखते हैं। तो आप डायरेक्टली तौर पर कह सकते हैं कि जातक के पास प्रोगेंसी कैपेबिलिटी कितनी है, संतान सुख उसको जीवन में कितना ज्यादा प्राप्त होगा, इसके लिए जो बेसिक एलिमेंट्री नेसेसरी आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, उसके लिए कुंडली में शुक्र का मजबूत होना। क्योंकि पुरुषों के लिए कुंडली में शुक्र वीर्य के कारक है, सीमेन के कारक है, और महिलाओं के केस में अंडे जो बनते हैं गर्भ धारण के लिए उसके कारक हैं। तो जो एक बेसिक फंडामेंटल एक एलिमेंट्री रिक्वायरमेंट है संतान सुख प्राप्त करने के लिए, संतान सुख प्राप्त करने के लिए, सक्षम होने के लिए, उसके लिए हम कुंडली में शुक्र का विचार करते हैं। शुक्र स्पाउस के कारक है। अगर हम मेल साइड की बात करें, पुरुषों की बात करें, तो फीमेल की हम बात करें, आपकी जो चाहे वो वाइफ हो, उसके लिए हम शुक्र को देखते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह जो हैं, जो फीमेल्स वगैरह हैं, उनके लिए हम शुक्र को देखते हैं। और अपोजिट सेक्स के जो लोग हैं उनका लाइफ में, क्योंकि ये भी एक प्रकार का इंजॉयमेंट और प्लेजर है, कितना ज्यादा आप भोग विलास इस क्षेत्र में कर पाएंगे, कितने इस क्षेत्र के जो, चाहे आप मैरिटल हैप्पीनेस को समझ लीजिए, चाहे अपने गर्लफ्रेंड के द्वारा, या मतलब किसी भी प्रकार की जो सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल इंजॉयमेंट है, इसके किस हद तक आपको चरमोत्कर्ष मिलेगा, मतलब कितना ऑप्टिमम जा पाएंगे, कितना आप अपनी लाइफ को इस क्षेत्र में एंजॉय कर पाएंगे, मैरिटल लाइफ में, सेक्सुअल लाइफ में, इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। आपको जीवन में लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड मटेरियल जो वो सारे भौतिक सुख, वो सारी लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो मटेरियल है, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको पाने के लिए आपको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, या आपको आसानी से मिल जाएगी, इसके लिए भी हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। और शुक्र से भी हम किसी व्यक्ति के चरित्र का विचार करते हैं, उसके कैरेक्टर का विचार करते हैं। अगर शुक्र कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो ये लेवल ऑफ कमिटमेंट को दर्शाता है। शुक्र जो है लेवल ऑफ कमिटमेंट को दर्शाता है। हम शुक्र से रिलेशनशिप का भी विचार करते हैं। तो शुक्र जो है किसी संबंध को, शुक्र जो है रिलेशनशिप के भी कारक है, तो चाहे वो मैरिटल रिलेशन में अपने स्पाउस के प्रति हो, चाहे वो अपने गर्लफ्रेंड के प्रति हो, या किसी भी अन्य प्रकार के रिलेशनशिप में, जब तक कितना कमिटेड होगा, कितना डिवोटेड होगा, कितना उसका समर्पण होगा, कितना वो लॉयल होगा, कितना वफादार होगा, इस चीज के लिए भी हम कुंडली में शुक्र की स्थिति देखते हैं। अच्छी स्थिति का शुक्र, अभी हम ये सारी जनरल फीचर्स की बात कर रहे हैं, तो जिसे अगर हम बात करें अच्छी शुक्र कैसे जज करेंगे, अच्छा शुक्र कैसे जज करेंगे? देखिए, पहले तो आपको बता देता हूं कि शुक्र की स्वराशि 2 राशियां हैं, खुद की 2 राशियां 2 हैं, एक है वृषभ राशि है, एक है तुला राशि। शुक्र मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में नीच के होते हैं। शुक्र कुंडली के 4थे भाव में दिग्बली हो जाते हैं, दिशा बली हो जाते हैं। और 4थे भाव के 2 कारक ग्रह होते हैं, एक है चंद्रमा और एक है शुक्र। और अगर आप 4थे भाव को देखें तो जो कुंडली का 4था भाव होता है, इसे हम सुख स्थान भी कहते हैं, प्लेजर इंजॉयमेंट का स्थान है कुंडली का 4था भाव। कितना ज्यादा जीवन में सुख भोगेगा, कितना लाइफ एंजॉय करेगा, इन सब चीजों के लिए हम कुंडली के 4थे भाव को देखते हैं। घर, मकान, जमीन जायदाद, गाड़ी वगैरह, ये सारी वही चीजें हैं जो हमें सुख पहुंचाती हैं जीवन में। और शुक्र भी इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, भौतिक सुख सुविधाएं को। तो इन्हीं लिए 4थे भाव के 2 कारक हैं, चंद्रमा और शुक्र। और मेल के केस में, पुरुषों के केस में 7म भाव के भी कारक ग्रह शुक्र है। और फंडामेंटल लेवल पे बात करें, एलिमेंट्री लेवल पे बात करें, तो क्वालिटी ऑफ मैरिज कैसी रहेगी और मैरिटल हैप्पीनेस कितनी रहेगी, और जातक को संतान सुख प्राप्त करने के लिए उसके पास सक्षमता कितनी होगी, इसके लिए हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। क्योंकि महिलाओं के केस में एग के और पुरुषों के केस में वीर्य सीमेन के कारक ग्रह हैं। तो इसीलिए शुक्र का जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जातक के पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट अगर होगा, कोई हुनर होगा, कोई हॉबी होगी जिसमें उसको पारंगत हो,
इसके लिए हम कुंडली में शुक्र देखते हैं। वे तो शुक्र ब्यूटी और सौंदर्य का कारक रहे। जब हम किसी सुंदर चीज का विचार करते हैं तो उसके लिए हम कुंडली में शुक्र को देखते हैं। जिनकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत होता है, अच्छी स्थिति में होता है। अब अच्छी स्थिति कैसी, जो मैंने बताया आपको, स्वराशि के हों, वृषभ राशि या तुला राशि के, या उच्च राशि के, मीन राशि के, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तब हम कहेंगे शुक्र की अच्छी स्थिति। तो अगर कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है, मजबूत है, तो जो भौतिक जीवन में भौतिक जीवन जातक का बहुत अच्छा जाता है। एक फिजिकल लाइफ बहुत अच्छी जाती है। भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए जातक को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आसानी से उसको मिल जाती है। ऐसा जातक स्वभाव से बहुत क्रिएटिव होगा, रचनात्मक होगा, जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत होता है। उसकी बॉडी में एक अट्रैक्शन आ जाएगा, क्योंकि शुक्र सौंदर्य के कारक है, ब्यूटी के कारक है। तो जिन लोगों की कुंडली में शुक्र मजबूत होते हैं, अच्छी स्थिति में होते हैं, तो उनकी एक बॉडी में एक अलग सा अट्रैक्शन होगा, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। और शुक्र कुंडली में अपोजिट सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जिस जेंडर के हैं उसके अपोजिट सेक्स के प्रति आपकी चूंकि बॉडी में एक अट्रैक्शन पैदा करते हैं। जब कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत होते हैं तो जो अपोजिट सेक्स के लोग हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। एक प्रकार के आपके व्यक्तित्व में एक अट्रैक्शन होता है, एक आकर्षण होता है, एक चुंबकत्व का निर्माण होता है, अगर आपकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत है, अच्छी स्थिति में है। देखिए मित्रों, अगर हम कालपुरुष की कुंडली की बात करें तो कालपुरुष की कुंडली वो होती है जो कि मेष लग्न से स्टार्ट होती है। तो कालपुरुष की कुंडली, जैसे मैंने बताया था आपको, शुक्र की दो राशि, एक वृषभ एक तुला। तो वृषभ राशि आती है कालपुरुष की कुंडली के दूसरे भाव में, और तुला राशि आती है कुंडली के 7वें भाव में। दूसरा भाव है धन वैभव कुटुंब सुख का, वाणी का। 7वां भाव है मैरिटल लाइफ का, पार्टनरशिप का, जो बाहरी समाज है उनसे जातक किस प्रकार कम्युनिकेट करता है, उसका स्थान है कुंडली का 7वां भाव। तो इन दो महत्वपूर्ण भावों को अगर हम कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें, दूसरे भाव को और 7वें भाव को, जिसकी ऑनरशिप कालपुरुष की कुंडली में शुक्र के पास है, तो शुक्र वेल्थ को दर्शाते हैं, वेल्थ एक्यूमुलेशन को दर्शाते हैं। और वो सारी चीजें, अब जैसे शरीर को शुक्र ब्यूटी और सौंदर्य के कारक है, तो अपनी फिजिक्स को, अपनी बॉडी को ज्यादा बेहतर दिखाने के लिए जातक अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनेगा। अगर कुंडली में शुक्र मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, खाना अच्छे दर्जे का खाएगा, अच्छा खाने का सुख भोगेगा, क्योंकि शुक्र सीधे रिलेटेड टू सुख है। शुक्र जितना बेहतर होगा, अच्छा होगा, सुख उतना ज्यादा मिलेगा और आसानी से मिलेगा। और वही कुंडली में अगर शुक्र गड़बड़ है, नीच के हैं, पीड़ित है, नीच राशि में होते हैं, कन्या राशि में पीड़ित होते हैं पापा ग्रहों से, राहु वगैरह से, तब ये कहीं ना कहीं चूंकि जातक के व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र चरित्र को रिप्रेजेंट करता है, तब उसमें वो करप्शन वाली बात आ जाती है, सोच में एफिलेक्शन आ जाता है। सुख वैभव ऐश्वर्य, इन सारी चीजों को शुक्र डिनोट करते हैं। लेकिन अगर वो एफिलिक्टेड है कुंडली में पापक ग्रहों द्वारा, जैसे राहु से, शनि से, केतु से, तब उनका जो नेचुरल नेचर है वो कहीं खो जाता है। तब वो जिस प्रकार का ग्रहों का प्रभाव उनके ऊपर होगा उसी हिसाब से उनके फल आएंगे। और अगर शुक्र मंगल और राहु के वगैरह के प्रभाव में है, तब क्योंकि शुक्र सेक्स, मैरिटल लाइफ, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, और भोग को, जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको, उनका कितना जातक भोग विलास करेगा, कितना उनका आनंद ले पाएगा, ये सारी चीजों को शुक्र दर्शाते हैं। तो शुक्र जितना कुंडली में अच्छा होगा उतना जातक इंजॉयबल प्लीजिंग लाइफ जिएगा, और जितना कमजोर होगा उतना स्ट्रगलफुल, करप्ट थिंकिंग, करप्ट सोच और कैरेक्टर भी डाउटफुल। उतना अगर शुक्र कुंडली में पीड़ित हैं, सफर कर रहे हैं, तो जातक अपने रिलेशन को लेकर के कमिटेड नहीं रहेगा। एक रिलेशन टूटा, दूसरा शुरू, कुछ दिन बाद दूसरा शुरू कर देगा, दूसरा टूटा, तीसरा शुरू कर देगा। तो रिलेशन को लेकर जातक की कमिटमेंट वीक होती है अगर कुंडली में शुक्र कमजोर है, पीड़ित है तब। और जातक का, क्योंकि शुक्र पीड़ित हुए तो
उसकी जो सोच है उस पर करप्शन आ जाएगा। मतलब कि सभी भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित सामग्री को प्राप्त करने के लिए जातक अनएथिकल मीन्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, इलीगल मैनर्स का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसे हम साधारण भाषा में कहें तो साम दाम दंड भेद, बाय हुक बाय क्रुक। तो मैं तो और मेल की कुंडली में वायु के कारक है। शुक्र एक ऐसे ग्रह है जो गुरु से ग्रह से एक मामले में बहुत ज्यादा बेहतर है। देव गुरु वो भी है, गुरु ये भी है, नॉलेज उनके पास भी है, नॉलेज इनके पास भी है। जातक को नॉलेज वो भी नॉलेजेबल वो भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, लेकिन एक मामले में गुरु से ज्यादा बेहतर है। इनको मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान इनको अपने जीवन में प्राप्त हुआ था। किसी मृत व्यक्ति को जीवित हो जा कर देना, इस लेवल का ज्ञान इनके पास है शुक्र के पास। तो शुक्र जितना ज्यादा कुंडली में अच्छा होगा, जातक उतना ज्यादा लाइवलीहुड होगा, जीवंत होगा, उसका व्यक्तित्व उतना जीवंत होगा, फन लविंग होगा, इंटरटेनिंग नेचर का होगा, क्रिएटिव होगा, व्यवहारिक होगा और व्यवहार कुशल होगा, सामाजिक होगा और स्वभाव में उसके मेलोडीनेस रहेगी, आवाणी उसकी मधुर रहेगी। और शुक्र कुंडली में पीड़ित हुए तो जातक का कैरेक्टर डाउटफुल हो जाएगा। भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जातक अनएथिकल मीन्स का भी इस्तेमाल कर सकेगा। तो मैं तो मोटे तौर पर आज चूंकि सीरीज की स्टार्टिंग है तो हम लोगों ने कुछ शुक्र के ग्रह के बारे में कुछ फंडामेंटल विचार हम लोगों ने कर लिए। अब आइए लौटते अपने टॉपिक की ओर कि अगर शुक्र लग्न में जब स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अब जो मैंने सारे शुक्र के कारकत्व बताए हैं, जो शुक्र के मैंने जो सारे सिग्निफिकेंस आपको बताए हैं, अब उनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस, डायरेक्ट इंपैक्ट, डायरेक्ट प्रभाव आपके शरीर पर आ रहा है, क्योंकि जो लग्न स्थान होता है वह जातक के फिजिक्स, उसका एग्जिस्टेंस, उसका व्यक्तित्व, उसके पर्सनालिटी को शो करता है। अब शुक्र का डायरेक्टली इंपैक्ट आपके व्यक्तित्व के ऊपर है, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर है। तो इसको किस तरह से देखा जाए, तो अब एक करके इन सारी चीजों को डिस्क्राइब करेंगे, सारी पॉसिबिलिटीज को डिस्क्राइब करेंगे कि अगर शुक्र लग्न में स्थित होते हैं तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। यहां पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जिन चीजों की बात हम कर रहे हैं वह शुक्र के जनरलाइज फल है, वो उनकी नेचुरल सिग्निफिकेंस के आधार पर है, जो उनके नेचुरल कारकत्व है, नैसर्गिक कारकत्व है, उनके आधार पर हम शुक्र के फलों की बात करेंगे। क्योंकि शुक्र का जो अगर हम विभिन्न 12 लग्नों को देखें, अलग अलग 12 लग्नों को देखें, तो शुक्र का 12 लग्नों के लिए लग्न में अगर मान लीजिए कि शुक्र लग्न में स्थित है और उनको हम 12 लग्नों के अकॉर्डिंग देखें तो 12 लग्नों के लिए शुक्र के जो लग्न में स्थिति का फल आएगा वो एक समान नहीं आएगा। क्योंकि ये जो हमने बातें की वो शुक्र के नैसर्गिक कारकत्वों के आधार पर की, लेकिन अब शुक्र के पास 2 राशियां हैं, वृषभ और तुला, और 12 लग्न हैं। तो 12 लग्नों के लिए शुक्र का हर एक लग्न के लिए अलग अलग उसका कुछ अलग रोल होगा। किसी लग्न के लिए शुक्र बहुत ज्यादा फेवरेबल ग्रह होंगे, शुभ होंगे, शुभ भावों के स्वामित्व होंगे, और कुछ लग्नों के लिए अलबत्ते मैंने शुक्र की जो नेचुरल क्वालिटीज बताई बहुत सारी हैं, लेकिन ये उनकी नेचुरल क्वालिटीज हैं। लेकिन कुछ लग्नों के लिए शुक्र मारक होंगे, कष्ट पहुंचाने वाले होंगे। तो यहां पे भी ये सारी वो चीजें हैं कि जो शुक्र के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, नैसर्गिक कारकत्व हैं, उनको चेंज कर सकती हैं, अल्टर कर सकती हैं, या उनको डिमिनिश कर सकती हैं, या उनको नलीफाई कर सकती हैं, या फिर जातक को जो मैंने सारी चीजें बताई नेचुरल शुक्र की वो अच्छी हैं, लेकिन अगर किसी लग्न के लिए शुक्र मारक है तो अलबत्ते वो रिवर्स, जो रिजल्ट है वो रिवर्स आ जाएगा, जातक जीवन में परेशान हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। और प्लस ये भी देखना है कि ये तो मैंने बताया कि 12 लग्नों के लिए शुक्र के जो लग्न में फल होंगे अलग अलग होंगे, और प्लस इस पे भी शुक्र का लग्न में स्थिति में जो फल है इस पे भी निर्भर करेगा कि शुक्र लग्न में किस राशि में स्थित है। स्वराशि के हैं, वृषभ राशि, तुला राशि, या अपनी उच्च राशि के हैं, मीन राशि के, तब वो फल किसी अन्य प्रकार देंगे।
और अगर शुक्र लग्न में नीच राशि में है, कन्या राशि में है, तो फल किसी अन्य प्रकार देंगे। पीड़ित है पापा ग्रहों से, तब वो फल किसी अन्य प्रकार से देंगे। इसीलिए जो मैं बातचीत कर रहा हूं शुक्र ग्रह के नेचुरल सिग्निफिकेंस के आधार पर है। लग्न जो भाव है, प्रथम भाव, इसके जो सिग्निफिकेंस है इसके अकॉर्डिंग, और जो शुक्र के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं उनके अकॉर्डिंग जो मैं बातचीत कर रहा हूं जनरलाइज फल है। इसमें और ये फल और प्रिसाइज हो जाएगा और एक्यूरेट हो जाएगा। डिपेंड करेगा जब पूरी कुंडली के एनालिसिस करेंगे, और डिपेंड इस बात पर भी करेगा कि हम किस लग्न के लिए शुक्र के लग्न की स्थिति का विचार कर रहे हैं। उस लग्न के लिए शुक्र का क्या गोल है, वो इस रिजल्ट को जो मैं बताऊंगा अभी चेंज कर सकता है या पूरा उसको टोटल एडवर्स कर सकता है। तो देखिए, हम एक एक करके सारी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं। देखिए, लग्न स्थान क्या है? जातक का निज व्यक्तित्व, उसकी पर्सनालिटी। और शुक्र जब लग्न में बैठ जाते हैं तो जातक के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से प्रभावित करेंगे। तो उनके क्या सिम्टम्स, क्या उनके ट्रेड्स आपके व्यक्तित्व में नजर आएंगे। एक एक करके उनकी पॉसिबिलिटीज पर चर्चा करते हैं। अगर शुक्र लग्न में अच्छी स्थिति में विराजमान है, स्वराशि के या उच्च राशि के, देखिएगा शुक्र जब कुंडली में लग्न स्थान पे होते हैं तो जब अपनी स्वराशि वृषभ राशि या तुला राशि में हो या अपनी उच्च राशि मीन राशि में हो, तब तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे, जो कि अत्यंत शुभ है। उच्च राशि के वृषभ राशि, तुला राशि, स्वराशि की हो गई वृषभ राशि, तुला राशि और उच्च राशि मीन राशि। इन तीन राशियों में जब शुक्र कुंडली के लग्न स्थान में होंगे तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण कर देंगे, जो कि जातक के व्यक्तित्व को अत्यंत अट्रैक्टिव बना देगा, क्योंकि शुक्र आकर्षण के ग्रह हैं, सौंदर्य और ब्यूटी के ग्रह हैं। तो अगर हम पुरुषों की बात करें तो जातक के व्यक्तित्व को बहुत अट्रैक्टिव बना देगा। जातक की कद काठी में एक अलग प्रकार का अट्रैक्शन होगा, चुंबकत्व होगा, एक आकर्षण होगा। अगर शुक्र यहां पे स्वराशि के हैं, उच्च राशि के हैं, तब तो फिर पूछिए मत, मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बन जाएगा। अगर शुक्र यहां पे लगन में अपनी मित्र राशि के हैं या अति मित्र राशि के हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हैं, तभी शुक्र के भी इस स्थिति में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जितना बेहतर हो कि शुक्र कुंडली के लग्न स्थान में बैठेंगे, उतना ही जातक की पर्सनालिटी चार्मिंग होगी, अट्रैक्टिव होगी। जातक की अगर हम मेल साइड की बात करें तो उसका शारीरिक संरचना बहुत अच्छा व्यवस्थित तौर पर हो सकता है। कद काठी, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। शारीरिक संरचना, शारीरिक कद काठी बहुत स्ट्रक्चर्ड हो सकती है। एक अलग प्रकार का एक अट्रैक्शन, एक अपील उसमें जनरेट होगी। अब आपके व्यक्तित्व में, आपके हेड पर डायरेक्टली शुक्र का प्रभाव है, जिसका मतलब क्या हुआ कि पर्सनालिटी तो उसकी अट्रैक्टिव होगी। और शुक्र कालपुरुष की कुंडली की देखिए बात करते हैं, रूल करते हैं दो राशियों को, एक वृषभ राशि आती है दूसरे भाव में और तुला राशि आती है सप्तम भाव में। तो अब आपके व्यक्तित्व में जो शुक्र के जो तत्व है, जो शुक्र के जो नेचुरल सिग्निफिकेंस है, वो स्पेसिफिकली अलग से नजर आएंगे। मतलब अगर मेल साइड है तो जातक की पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होगी, और अगर फीमेल की बात करें, ऐसा जातक बहुत स्मार्ट होगा। अगर हम मेल साइड पे बात करें, जिनकी कुंडली में लग्न में शुक्र है और अच्छी स्थिति में है, पॉजिटिव स्थिति में है, तो जातक का फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा होगा, व्यक्तित्व में आकर्षण होगा। और फीमेल साइड की बात करें तो ऐसी महिलाएं सुंदर होंगी, क्योंकि शुक्र सुंदरता और ब्यूटी के कारक है। तो अगर लग्न में शुक्र अच्छी स्थिति में है, पॉजिटिव स्थिति में, तो ऐसी महिलाएं, इनकी पर्सनालिटी काफी अट्रैक्टिव होगी, सुंदर होंगी, उनके अंदर यानी ब्यूटी का कारक है तो ब्यूटी को बढ़ाएगा। जितना बेहतर शुक्र लग्न स्थान में होगा फीमेल साइड में, तो इतना ज्यादा उनको सुंदर बनाएगा, अट्रैक्टिव बनाएगा, चुंबकत्व, अट्रैक्शन उनके अंदर पैदा करेगा। व्यक्तित्व, लग्न स्थान क्या है? जातक का शरीर, और शुक्र क्या है? सौंदर्य का ग्रह है, सुंदरता का कारक ग्रह है। और जिनकी कुंडली में लग्न में शुक्र
अच्छी स्थिति में विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को, अपनी अपीयरेंस को बेहतर करने का प्रयास करेगा हर लिहाज से। बालक, जैसे अगर मेल साइड में बात करें तो कपड़े अच्छा पहनना, चाहे मेल बात करें चाहे फीमेल बात करें, कपड़े अच्छा पहनना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, मेल साइड पे जूते वगैरह अच्छे पहनना, फीमेल साइड पे तो अपनी जो उनके जो सैंडल्स जूती वगैरह होती है उसको अच्छे पहनना, मतलब अपने आप को वेल मेंटेन रखना, बॉडी पे चेहरे पे फेशियल वगैरह कराना, फीमेल साइड पे तो वो भी अपना मेंटेन करना, मतलब अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छे ढंग से मेंटेन करना, क्योंकि शुक्र सुंदरता के कारक रहे। तो ऐसा व्यक्ति चाहता है कि मैं कितने बेहतर ढंग से अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को दूसरे के सामने अपीयर करूं, और ऐसे जातक की बहुत प्लीजिंग पर्सनालिटी होगी, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, मेल साइड और फीमेल साइड बोथ, और वो अपने व्यक्तित्व को लेके बहुत कॉन्शियस होंगे, सचेत होंगे। अच्छा कपड़ा पहनना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, वेल मेंटेन रखना, रेगुलर बाथिंग, रेगुलर वॉशिंग, चेहरे का ख्याल रखना, मतलब ऐसे व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को लेके, अपनी फिजिक्स को लेके बहुत अच्छा कह लीजिए कि एक कॉन्शियस लेवल उसका होगा कि मैं कितने बेहतर ढंग से अपने पर्सनालिटी को, अपने अपीयरेंस को कितने बेहतर ढंग से लोगों के सामने अपीयर करूं, लाव के प्रस्तुत करूं। तो ऐसे लोग, क्योंकि शुक्र क्या है, शौक है, शुक्र को आप शौक कह सकते हैं, इंटरेस्ट कर सकते हैं, और आप कह सकते हैं भोग विलास का ग्रह है। तो ये अब शुक्र डायरेक्टली जातक के व्यक्तित्व को इंपैक्ट कर रहे हैं, प्रभाव कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा भोग का ग्रह है ना शुक्र, तो मैं वो अपने शरीर को सुख पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो जो भौतिक सुख से रिलेटेड जो मटेरियल्स है वो अपने शरीर को ज्यादा से ज्यादा दिलाने की कोशिश करेंगे, जैसे अच्छे ब्रांडेड कपड़े, अच्छे जूते, अच्छी गाड़ी, क्योंकि जातक क्या है यहाँ पे शौकीन स्वभाव का हो जाएगा। अगर शुक्र कुंडली के लग्न स्थान में बेहतर होकर बैठे हैं तब ऐसा जातक शौकीन स्वभाव का हो जाएगा, भौतिकतावादी हो जाएगा। हम अगर बात करें तो बहुत ही प्रैक्टिकल नेचर का हो जाएगा, क्योंकि शुक्र प्रैक्टिकलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भौतिकतावादी वाला जीवन है, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति डिजायर बढ़ा देगा। शुक्र जब कुंडली के लग्न स्थान में बढ़िया होकर बैठते हैं तो भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति डिजायर को बढ़ा देगा, इच्छाओं को बढ़ा देगा, आकांक्षाओं को बढ़ा देगा। मैं घर खरीद लूँ, गाड़ी खरीद लूँ, मकान खरीद लूँ, जमीन खरीद लूँ, अच्छे कपड़े वगैरह ले लूँ, एक अच्छा बैंक बैलेंस मेंटेन कर लूँ। और शुक्र कुंडली के लग्न स्थान में जितना बेहतर होकर बैठेंगे, स्वराशि का उच्च होकर बैठेंगे, तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बन जाएगा। और वो और देखिए चीजों को कोरिलेट करिएगा, कुंडली में शुक्र चौथे भाव के कारक ग्रह है, तो जब कुंडली में शुक्र स्ट्रांग हो जाएंगे, और कुंडली के चौथे भाव के नैसर्गिक कारक ग्रह शुक्र है, तो चौथा भाव के जो सिग्निफिकेंस है वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे। और चौथा भाव क्या है, सुख स्थान है, वो सारी लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड चीजें, भौतिक सुख सुविधाएं कुंडली का चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है। तो जब लग्न में अगर मजबूत होकर बैठेंगे तो जातक को व्यक्तित्व को तो मजबूत करेंगे ही, भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति डिजायर, आकांक्षाएं तो बढ़ाएंगे ही, और प्लस ये सारी चीजों का जातक को आसानी से प्राप्ति भी कराएंगे, उसका भोग भी कराएंगे। जातक के पास घर बार भी होगा, जमीन जायदाद भी होगा, गाड़ी वगैरह का सुख। शुक्र क्या है, सुख है। तो अगर लग्न स्थान में अच्छी स्थिति में शुक्र बैठे हैं तो चौथे भाव के भी कारक ग्रह होकर बैठे हैं, तो चौथे भाव के सिग्निफिकेंस भी मजबूत हो जाएंगे, कारक भी मजबूत हो जाएंगे। जातक के पास व्यक्तित्व को तो अच्छा कर ही देंगे, अट्रैक्टिव कर ही देंगे, मैग्नेटिक कर ही देंगे, और प्लस जो भौतिक सुख सुविधाओं से रिलेटेड जो चीजें हैं, लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं, वो भी जातक को अपने जीवन में अच्छी मात्रा में प्राप्त होगी, उनका बड़ा भोग कर पाएगा, उनको भोग विलास कह लीजिए कि उनको बड़ा आनंद ले पाएगा। और शुक्र एक प्लेजर के कारक रहे, इंजॉयमेंट के कारक रहे। तो अगर कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र अच्छी स्थिति में विराजमान है तो ऐसा जातक कह लीजिए कि एक प्लेजर सेकिंग नेचर का आदमी हो सकता है, सुखों के प्रति, भौतिक सुखों के प्रति काफी आकर्षित हो सकता है, और जीवन को इंजॉय करके जिएगा, आनंद के साथ जिएगा, क्योंकि अब आपके व्यक्तित्व के ऊपर शुक्र का प्रभाव है। तो ऐसा जातक फन लविंग नेचर का हो सकता है, इंटरटेनमेंट लवर हो सकता है, म्यूजिक पसंद हो सकता है उसे, क्योंकि शुक्र
इन्हीं सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं जो भौतिक आनंद है, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और प्लस म्यूजिक लवर हो सकता है, सॉन्ग लवर हो सकता है, और कह लीजिए कि इंटरटेनमेंट लवर हो सकता है, मूवीज वगैरह देखना पसंद हो और कविताएं सुनना पसंद हो। मतलब वो सारी चीजें जो उसको आनंद पहुंचाए, प्लेजर पहुंचाए, उन चीजों को प्राप्त करने के मन में जिज्ञासाएं बढ़ा देगा, डिजायर्स बढ़ा देगा जब लग्न में शुक्र अच्छी स्थिति में बैठते हैं तब। और इन सारी चीजों को भोग भी जातक कराते हैं। शुक्र भोग ग्रह है, सुख के भोग ग्रह है, तो सुख जातक के जीवन में अवेलेबल होता है अगर शुक्र यहाँ पे लग्न में मजबूत स्थिति में है। और शुक्र किसी चीज कारक ग्रह है, क्रिएटिविटी के, रचनात्मकता के, सृजनात्मकता के ग्रह है। तो जब कुंडली में लग्न में शुक्र अगर अच्छी स्थिति में विराजमान होंगे तब ऐसे जातक का व्यक्तित्व बहुत रचनात्मक होगा, कलात्मक। इसके पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट हो सकता है, हुनर हो सकता है, डांसर हो सकता है, सिंगर हो सकता है, क्योंकि शुक्र कला को रिप्रेजेंट करते हैं, आर्टिस्टिक टैलेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के पास किसी न किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट, एक हुनर हो सकता है अगर शुक्र लग्न में अच्छी स्थिति में बैठे। डांसर हो सकता है, पोएट हो सकता है, शुक्र को कवि भी कहा जाता है, कविताएं करने वाला हो सकता है, शायरी, शेरो शायरी करने वाला हो सकता है। क्योंकि अब यहाँ पे जो देखिए, अब व्यक्तित्व के ऊपर डायरेक्टली शुक्र का प्रभाव है, तो जातक जो भी, पहली बात तो व्यक्तित्व को ही रचनात्मक बना देंगे, किसी न किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट प्रदान कर देंगे, और प्लस वो जो भी चीज करेगा, जातक जीवन में जो भी काम करेगा उसको बड़े ही रचनात्मक ढंग से करेगा। और चूंकि व्यक्तित्व के ऊपर शुक्र का प्रभाव है तो सबसे पहले अपने आप को ही बड़े, अपने जो सारी रचनात्मकता है, जो उसकी क्रिएटिविटी है, जो उसकी सृजनात्मकता है, अपने ऊपर अप्लाई करेगा, अपने व्यक्तित्व के ऊपर अप्लाई करेगा। वेल मेंटेन रहना, रेगुलर बाथिंग, अच्छे कपड़े पहनना, जूते वगैरह अच्छे पहनना, फीमेल साइड में है तो सज धज के रहना, सवर करके रहना, मेकअप वगैरह खूब करना, मतलब अपने व्यक्तित्व को खूब मेंटेन करना, क्योंकि शुक्र सुंदरता के कारक है। तो मेल साइड की बात करें चाहे फीमेल साइड की बात करें, अपने व्यक्तित्व को ऐसा जाता खूब मेंटेन करेगा, अपने व्यक्तित्व के ऊपर खूब खर्च वगैरह करेगा। अब देखिए, शुक्र सुख का ग्रह है और भोग का ग्रह है, तो सुख जीवन में मिलेंगे, जातक उनको भोगेगा, भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठा होंगी, उनको भोग भी करेगा। तो जब जातक ये सारी चीजें लाइफ में पाएगा तो जाहिर सी बात एक वेल्दी आदमी होगा, एक धनवान आदमी होगा, क्योंकि शुक्र वेल्थ के भी कारक है। तो अगर शुक्र लग्न के सामने अच्छी स्थिति में बैठे तो जातक को वेल्दी बनाएंगे, और वैसा जातक आप कह सकते हैं कि जिंदा दिल आदमी होगा, हर एक पल को जीने वाला होगा, फन लविंग नेचर का हो सकता है, हंसी मजाक करना, लोगों के साथ हंसमुख स्वभाव का होगा, बहुत ही रचनात्मक ढंग से दूसरे लोगों से पेश आएगा, रचनात्मक और क्रिएटिव तरीके पर दूसरे लोगों से इंटरैक्शन करेगा। उसके व्यक्तित्व में देखिए, जब वो दूसरे लोगों से इंटरैक्ट करेगा तो बहुत ही रचनात्मक तौर पर हंसी मजाक करना, मतलब कि ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति की कंपनी लोग बहुत पसंद करेंगे। ये इस टाइप के लोग होंगे जो आप सुने हो ना, कुछ लोग होते हैं जो किसी महफिल में पहुंच जाते हैं, किसी प्लेस पे पहुंच जाते हैं तो वहां पे जान ला देते हैं, रौनक को बढ़ा देते हैं। किसी महफिल में पहुंच गए तो वहां की रौनक को बढ़ा देंगे, कोई पार्टी में पहुंच गए तो वहां की रौनक को बढ़ा देंगे। लोग इनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि शुक्र अट्रैक्शन के कारक ग्रह है, तो जातक के व्यक्तित्व को अट्रैक्शन बना देंगे, और इनकी बिहेवियर को और इनकी अपीयरेंस को, और ये जिस प्रकार से लोगों से इंटरैक्ट करेंगे उसमें काफी ज्यादा क्रिएटिविटी आ जाएगी। पता चला लोग के साथ बैठे तो कोई जोक छेड़ दिया, हंसी मजाक छेड़ दिया, या फिर और शुक्र यहाँ पे जातक को कला प्रिय भी बनाएंगे, आर्टिस्टिक टैलेंट भी प्रदान करेंगे। तो हो सकता है कि जातक जिस भी पार्टी वगैरह में जाए या फिर जिन भी लोगों के साथ इंटरैक्ट करे वो लोग इसको बहुत ज्यादा वैल्यू दें, एक तो इसके व्यक्तित्व के कारण और प्लस के इसके आर्टिस्टिक टैलेंट के कारण, इसके आर्टिस्टिक हुनर के कारण। हो सकता है बहुत अच्छा सिंगर हो तो जिस पार्टी में जाए सिंगिंग वगैरह करे तो लोग इसको खूब इंजॉय करें। तो अगर लग्न में शुक्र अगर अच्छी स्थिति में है तो इसकी कंपनी लोग इंजॉय करते हैं, इसका साथ लोग पसंद करते हैं, क्योंकि शुक्र देखिए अट्रैक्शन के कारक है। तो जब व्यक्तित्व के ऊपर लग्न स्थान पे जब शुक्र बैठते हैं और अच्छी स्थिति में है तो जातक के व्यक्तित्व को अट्रैक्टिव बना देते हैं, लोग इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो इसकी अपीयरेंस की वजह से हो, चाहे इसकी बिहेवियर में जो रचनात्मकता है उसकी वजह से हो, या चाहे इसके पास जो आर्टिस्टिक टैलेंट है उसकी वजह से हो, चाहे इसकी जो भी कला या हॉबीज, कला विशेष हॉबीज जो इसके पास है उसकी वजह से हो, मतलब लोग इसके तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं।
और विशेषकर अपोजिट सेक्स के लोग, अगर मेल है तो फीमेल इनकी साइड अट्रैक्ट होंगी ज्यादा, और अगर फीमेल है तो मेल इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि शुक्र अट्रैक्शन को पैदा करेगा। शुक्र चमक और ग्लो के कारक है। तो जिनकी कुंडली में शुक्र लग्न स्थान में अच्छी स्थिति में है तो उनका व्यक्तित्व तो साइन करेगा, उनके व्यक्तित्व में तेज नजर आएगा, वो कह लीजिए कि मतलब वो चमक नजर आएगी, ग्लोइंग नजर आएगी। अगर कुंडली में शुक्र अच्छी स्थिति में है तो वेल्दी होगा, धनवान होगा, यहां बहुत सारी चीजें हैं, और जीवन को जिंदा दिल तौर पर जिएगा, हर एक पल को एंजॉय करेगा। इंटरटेनमेंट लवर हो सकता है, म्यूजिक लवर हो सकता है, मतलब फन लविंग नेचर हो सकता है ऐसा जातक का। और क्योंकि कालपुरुष कुंडली में शुक्र दूसरे और 17वें भाव के स्वामी है तो वाणी उसकी मधुर होगी। अगर शुक्र लग्न स्थान में अच्छी स्थिति में है तो उसकी जो वाणी में भी एक प्रकार का वो एक चुंबकत्व, एक अट्रैक्शन ला देंगे। मतलब अब यहाँ पे मरकरी जैसा वो तर्क लॉजिक वगैरह नहीं देंगे, लेकिन मीठापन ला देंगे वाणी में। लोग बोलेगा तो लोग सुनना पसंद करेंगे, लोग इसको देखना पसंद करेंगे। मतलब ये ऐसे व्यक्ति को जीवन जीने के लिए आनंद चाहिए, प्लेजर चाहिए, क्योंकि इंजॉयमेंट प्लेजर के कारक है शुक्र है। तो इंजॉयमेंट और प्लेजर के साथ ऐसा व्यक्ति जीवन जिएगा। शुक्र यहां पे जितना ज्यादा अच्छी स्थिति में हो उच्च के स्वराशि के, तो यहां पे क्या होगा कि शुक्र का चरित्र भी होगी। जो शुक्र से हम लेवल ऑफ कमिटमेंट भी देखते हैं। शुक्र 7वें भाव के कारक हैं और इनके पास एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। और मेल के लिए वाइफ के कारक रहे, गर्लफ्रेंड वगैरह कारक, फीमेल्स के कारक रहे। तो जब शुक्र लग्न में अच्छी स्थिति में होते हैं, यहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से 7वें भाव को देखते हैं। और यहां पे देखिए शुक्र सुख भोग का है, ये अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर लग्न में जातक के व्यक्तित्व के ऊपर डायरेक्टली शुक्र जाके विराजमान हो गए तो ऐसा जातक अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा इंटरैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। और चूंकि व्यक्तित्व में शुक्र बैठे हैं तो व्यक्तित्व को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना देंगे, जातक की फिजिक्स को, जातक की पर्सनालिटी को इतना ज्यादा अट्रैक्टिव बना देंगे कि अपोजिट सेक्स वाला भी जातक के प्रति काफी अट्रैक्ट होगा। मतलब अब जातक के हेड पे शुक्र सवार है, शुक्र सेक्स के कारक ग्रह हैं, अपोजिट सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब मस्तिष्क पे शुक्र ही सवार हो गए तो ऐसे लोगों के जो अपोजिट सेक्स के जो फ्रेंड होते हैं, मेल है तो फीमेल दोस्त वगैरह ज्यादा हो सकती हैं, फीमेल है तो मेल साइड मेल फ्रेंड वगैरह ज्यादा हो सकते हैं। मतलब अपोजिट सेक्स के प्रति इनका झुकाव रुझान ये शुक्र यहाँ पे बढ़ा देंगे। और प्लस और चूंकि व्यक्तित्व में ही जातक लग्न में शुक्र का बैठने मतलब एक जातक के व्यक्तित्व पे ही शुक्र का प्रभाव आ गया तो ये व्यक्तित्व को ही आकर्षक बना देंगे, अट्रैक्टिव बना देंगे, मैग्नेटिक लुक वाला बना देंगे। तो अपोजिट सेक्स वाले भी उसके लिए काफी अट्रैक्ट होंगे। जिसका मतलब क्या है कि ऐसा जातक के अपोजिट सेक्स वाले फ्रेंड काफी हो सकते हैं। और ये शुक्र रिलेशनशिप पे भी कारक है। तो शुक्र अगर लग्न स्थान में बढ़िया है, अच्छी स्थिति में है, तो ये रिलेशनशिप वगैरह को बहुत ही जिंदादिली तरीके से मेंटेन करेगा, लाइवलीहुड तरीके से मेंटेन करेगा, रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा डिवोटेड रहेगा, समर्पित रहेगा। अलबत्ते ऐसे लोग शुक्र यहाँ पे अच्छी अवस्था में है तो भी एक से ज्यादा उसके रिलेशन जीवन में बन सकते हैं। और शुक्र अगर लगन में कुंडली में नीच राशि का है, एफिलिक्टेड है पापक ग्रहों से, तो भी उसके एक से ज्यादा रिलेशन हो सकते हैं, तब तो उससे दशा में निश्चित तौर पर होंगे। देखिए शुक्र जब कुंडली के लग्न स्थान में स्वराशि के हों, उच्च राशि के हों, अति मित्र राशि के हों, मित्र राशि के हों, शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो उस जातक के व्यक्तित्व में जो सौंदर्य, अट्रैक्शन, ब्यूटीनेस आएगी उसमें एक नेचुरल ब्यूटी शामिल होगी, कि मतलब नेचुरल सुंदरता शामिल होगी। लेकिन अगर यहाँ पे शुक्र कुंडली के लग्न स्थान में नीच राशि के हों या उनका नीच भंग नहीं हो रहा है और एफिलिक्टेड हो, मतलब नीच राशि के हों शुक्र लग्न में या एफिलिक्टेड हो, तब जातक के व्यक्तित्व में कह लीजिए कि मैनिपुलेटेड व्यक्तित्व आ जाएगा। उसमें दिखावापन ज्यादा हो सकता है, शो ऑफ ज्यादा हो सकता है। अगर मान लीजिए शुक्र यहाँ पे पीड़ित है तो जातक अपने को शो ऑफ ज्यादा करेगा, दिखावा ज्यादा करेगा। और शुक्र अगर यहाँ पे पीड़ित है, अगर मान लीजिए कि अति शत्रु राशि में है और शत्रु राशि में है, एफिलिक्टेड है, तो दिखावा करना, शो ऑफ करना ज्यादा आ जाएगा।
अच्छी, मेरे पास हर चीज दूसरों को जताना, ये शो करना मेरे पास ये चीज है, मैं देखो मेरे पास, मेरे पास ये 7,000 के मैंने कपड़े पहने हैं, पैंट पहना है 5,000 का। मतलब कहने का मतलब है कि ये तो ऐसा होता है शो ऑफ करेगा, दिखावा करेगा। जो उसके पास लग्जरीज कंफर्ट्स हैं उनको जब तक काफी शो ऑफ करेगा, क्योंकि एक प्रकार का एरोगेंस जनरेट होगा, एक तरह का अहंकार जनरेट होगा और अपने व्यक्तित्व को लेकर के। अगर शुक्र यहाँ पे बलाबल में है, वो अति शत्रु राशि या शत्रु राशि में है और एफिलिक्टेड है, तब शुक्र ऐसे बात तो पहली बात ये चीज होगी कि अगर शुक्र यहाँ पे एफिलिक्टेड है या फिर नीच राशि के हैं, तो पहली चीज तो क्लियर कर दूं कि भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, जो भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित चीजें उनको प्राप्त करने के लिए जीवन में स्ट्रगल वगैरह करना पड़ेगा, इजीली नहीं मिलेगा। और जो भी है जब तक के पास उसको शो ऑफ करेगा, दिखाएगा, देखो मैंने आज ये 7,000 का चश्मा लगाया, मतलब दिखावा उसके अंदर आ जाएगा। एक प्रकार का अपने व्यक्तित्व को लेकर मन में अहंकार आ जाएगा, ईगो आ जाएगा। देखिए सूर्य भी ईगो देते हैं, अहंकार देते हैं, लेकिन वो जातक के पास अथॉरिटी और पावर के कारण होता है। और शुक्र यहाँ पे जो ईगो और अहंकार देंगे वो अपने व्यक्तित्व को ले जाएंगे। जैसे कोई महिला है, उसके लग्न स्थान में शुक्र विराजमान है और शुक्र एफिलिक्टेड है, तो दिखने में तो सुंदर होगी, लेकिन उसे अपनी सुंदरता का ही अहंकार आ जाएगा। ये सारी चीजें, ईगो आ जाएगा। और शुक्र यहाँ पे मान लीजिए बलाबल से कमजोर है, नीच राशि के हैं, उनका नीच भंग नहीं हो रहा है, एफिलिक्टेड है, तब फिर भौतिक सुविधाओं से संबंधित चीजें हैं, घर मकान जमीन जायदाद, मतलब सभी प्रकार के प्लेजर इंजॉयमेंट को प्राप्त करने के लिए लाइफ को स्ट्रगल वगैरह करना पड़ सकता है। और चूंकि यहाँ पे अगर शुक्र बलाबल से वीक है, नीच राशि के या एफिलिक्टेड है बहुत ज्यादा, बलाबल से वीक है, तब क्या होगा, पहली तो इन चीजों को, भौतिक सुविधाओं से चीजों संबंधित जो चीजें उनको प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। प्लस जातक का जो चरित्र है वो भी करप्ट हो जाएगा। ये शुक्र रिलेशनशिप पे कारक रहे, तो ऐसा व्यक्ति रिलेशनशिप के लिए समर्पित नहीं रहेगा, कमिटमेंट इसकी कमजोर होगी। एक रिलेशन टूटा दूसरा स्थापित कर लेगा, दूसरा टूटा तीसरा स्थापित कर लेगा। और यहाँ पे शुक्र अगर यहाँ पे वीक है, एफिलिक्टेड है और उनका नीच भंग नहीं हो रहा है, मान लीजिए शुक्र नीच के हैं और उनका नीच भंग नहीं हो रहा है और एफिलिक्टेड है या फिर बलाबल से कमजोर है यहाँ पे शुक्र, तब क्या होगा कि जातक पहले तो इन सारी चीजों को, भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। और प्लस उनको अपने रिलेशनशिप को लेकर ऐसा ज्यादा कमिटमेंट नहीं रहेगा, उसका चरित्र खराब हो जाएगा, करप्ट नेचर का हो जाएगा। और भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ऐसा जातक अनएथिकल मीन्स, अमर्यादित रास्ते, गलत तरीकों का भी इस्तेमाल करने में नहीं संकोच करेगा। साम दाम दंड भेद। अगर शुक्र यहाँ पे राहु द्वारा, देखिए शुक्र अच्छी स्थिति में है, उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि और राहु द्वारा है, तब अहंकार तो उत्पन्न करेगा, जातक शो ऑफ वगैरह बढ़ा देगा, दिखावापन बढ़ा देगा, लेकिन जातक रिलेशनशिप को लेके उतना ज्यादा, मतलब कह लीजिए कि अपने समर्पण को छोड़ेगा नहीं, या फिर ईगो या अहंकार सब कुछ रहेगा, लेकिन रिलेशनशिप को भी कदर करेगा, ध्यान रखेगा। लेकिन शुक्र यहां नीच के हो जाए, पीड़ित हो जाए, कमजोर हो जाए, अति शत्रु राशि के, अति शत्रु राशि के, शत्रु राशि तब तो दिखावा लाएंगे, लेकिन अगर कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, तब तो पहले तो इन सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल होगा और प्लस इनको प्राप्त करने के लिए जातक गलत रास्ते का भी इस्तेमाल करेगा। देखिए जब शुक्र कुंडली में गड़बड़ाते हैं, कमजोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, एफिलिक्टेड होते हैं, तब जातक के चरित्र को गड़बड़ा देते हैं। तब भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जातक सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता करना कौन सा है, उसका चयन करना गलत कर देता है। अब शुक्र को सेक्स का कारण, अपोजिट सेक्स का कहा जाता है। तो अगर शुक्र लग्न कुंडली में अच्छे विराजमान है, तो सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव है रिलेशनशिप्स का, पार्टनरशिप का, मैरिटल लाइफ का, स्पाउस वगैरह का। तब ऐसा जातक, ये शुक्र का लग्न पे बैठना अच्छी स्थिति में, तो मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। जातक अपने इस पार्टनर के लिए कमिटेड होगा, समर्पित होगा, डिवोटेड होगा, लॉयल होगा, और उसका पार्टनर भी जातक के लिए कमिटेड होगा, लॉयल होगा। और वैसा जातक अपनी जो मैरिटल लाइफ है बहुत ही इंजॉयबल ढंग से जिएंगे, बहुत ही प्लेजिंग तरीके से जिएंगे, अपनी मैरिटल लाइफ है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से जिएंगे, इंजॉय करते हुए। दोनों एक दूसरे के प्रति काफी लव और अट्रैक्शन होगा। और ये सब लग्न में अगर शुक्र बढ़िया है तो मैरिटल लाइफ का अच्छा आनंद दिलाएंगे, अच्छा सुख उपभोग दिलाएंगे, अच्छा स्पाउस दिला देंगे, अच्छा जीवन साथी दिला देंगे। देखिए
सातवें भाव के कारक ग्रह सातवें भाव को देख रहे हैं, तो सातवें भाव के सिग्निफिकेंस को मजबूत करेंगे, कारकत्वों को मजबूत करेंगे। तो अच्छा लाइफ पार्टनर दिला देंगे, अच्छा स्पाउस दिला देंगे, मेंटल हैप्पीनेस अच्छी दिला देंगे, अच्छी सेक्स लाइफ हो जाएगी, अच्छी मतलब कह लीजिए कि एक अच्छी मेंटल लाइफ हो जाएगी। अगर शुक्र एक अच्छी मेंटल ब्लेसिंग की तरह काम करेंगे यहाँ पे, अगर शुक्र लग्न में अच्छी स्थिति में है तो उनकी सप्तमी पूंजी सप्तम भाव में पड़ेगी। और सप्तम भाव बाहरी समाज का भी है, बाहरी लोगों का भी है। तो जब ऐसा जातक क्या होगा, अगर शुक्र में लग्न अच्छी स्थिति में है, मतलब कुल मिला के समझिए कि उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव है, तो ऐसा जातक रिलेशनशिप में बहुत कॉमिटेड होगा और प्लस रचनात्मक होगा। ऐसा जातक अपनी मैरिटल लाइफ में या फिर अपनी गर्लफ्रेंड वगैरह के साथ बहुत ही रचनात्मक ढंग से पेश आएगा, बहुत ही क्रिएटिव ढंग से पेश आएगा। जैसे लोग होते हैं ना, कुछ लोग शेर व शायरी करना, गाना वगैरह गा देना, मतलब अपने स्पाउस को या अपने गर्लफ्रेंड वगैरह को खुश करने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएगा, कभी वह हो जाएगा। मतलब अपने स्पाउस, जो इसका स्पाउस होगा, चाहे मेल साइड की बात करें चाहे फीमेल साइड में, सतवें भाव पर शुक्र की दृष्टि आ रही है, तो ऐसा स्पाउस जो होगा, चाहे इसका स्पाउस हो, चाहे इसका गर्लफ्रेंड हो, चाहे इसकी बॉयफ्रेंड हो, जो इसका स्पाउस या इसकी गर्लफ्रेंड या इसका बॉयफ्रेंड जो भी हो, मेल डिपेंड करेगा, मेल है फीमेल है, वो इस जातक की कंपनी को बहुत इंजॉय करेगा, आनंद आएगा उसे उसके साथ रह करके, मनोरंजन उसका खूब अच्छा होगा। अगर मतलब कह लीजिए कि इन जो लोगों की मेंटल लाइफ होगी काफ़ी हैप्पी होगी, इंजॉयबल मेंटल लाइफ होगी, सेक्स लाइफ भी अच्छी रहेगी और ये दोनों एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करेंगे। जो स्पाउस होगा जातक की कंपनी को एंजॉय करेगा अगर शुक्र लग्न में अच्छी स्थिति में है, उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर शुक्र लग्न में उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव ग्रह है, एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है शुक्र लग्न में, तब ये मैरिटल लाइफ को, जब जातक के कैरेक्टर को ये करप्ट करेगा। तो ऐसा जातक रिलेशनशिप में, पहली बात तो कि मैरिटल लाइफ में थोड़े वगैरह ऑब्स्टेकल्स वगैरह आ सकते हैं और इसके रिलेशन के प्रति जो कमिटमेंट है उसमें कमजोरी आ जाएगी। मतलब एक रिलेशन टूटा तो अगला रिलेशन, पत्नी भी है बाहर भी चल रहा संबंध, पत्नी से घर में है और बाहर भी लोगों संबंध बना रखा है। तो ये कह लीजिए कि यहाँ पे अगर एक शुक्र अच्छी स्थिति में तो एक नेचुरल मैरिटल हैप्पीनेस मिल रही थी, अच्छी मैरिटल हैप्पीनेस मिल रही थी, और शुक्र एफ्लिक्टेड है और उस लग्न विशेष के लिए नेगेटिव होता तो मैरिटल लाइफ में ऑब्स्टेकल्स भी ला सकता है और प्लस जातक के कैरेक्टर को करप्ट भी कर सकता है। पता चला घर वाली भी है बाहर वाली भी है, इस तरह के चीजें आ सकती है जीवन में। अगर फीमेल है तो पता चला हस्बैंड है और बॉयफ्रेंड बाहर है, इस तरह की चीजें हो सकती है लाइफ में। देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको, शुक्र कुंडली में वीर्य के कारक हैं मेल साइड पे और फीमेल के साइड में कारक हैं अंडे के, एग के। तो अगर शुक्र जो कि जातक लग्न, जो कि जातक की फिजिक्स को दर्शाता है, तो यहाँ पे अगर लग्न में शुक्र अच्छी अवस्था में है तो जातक वीर्यवान होगा, कहने का मतलब पौरुष क्षमता उसके पास बहुत अच्छी होगी। तो ये संतान सुख के लिहाज से जो बेसिक एलिमेंट्री रिक्वायर्ड है, फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, उस लिहाज से ये स्थिति बहुत अच्छी है। डिपेंड करेगा आगे जुपिटर का कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो इसके पास संतान उत्पन्न करने की क्षमता बहुत अच्छी होगी, मतलब प्रोग्रेंसी कैपेबिलिटी इसके पास बहुत अच्छी होगी और शुक्र लग्न में अच्छी स्थिति में है, उस लग्न विशेष के लिए पॉजिटिव है। लेकिन अगर शुक्र लग्न में निगेटिव है या पीड़ित है शुक्र लग्न में, तब ये जातक को संतान सुख प्राप्त करने में दिक्कतें क्यों इंडिकेट करता है, क्योंकि डायरेक्टली जो शुक्र हैं वो मेल के केस में सीमेन को और फीमेल के केस में एक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर और लग्न स्थान जातक का व्यक्तित्व है और शुक्र का यहाँ पर मतलब जातक के व्यक्तित्व पर डायरेक्टली शुक्र का प्रभाव है, अच्छे होंगे तो सीमेन क्वालिटी मतलब बहुत अच्छे वीरवान बना देंगे उसको। लेकिन अगर कमजोर है तो इन्हीं क्षेत्रों में ट्रबल आ जाएगी, संतान सुख प्राप्त होने में बाधा आएगी, महिलाओं को गर्भ धारण होने में समस्याएं आएंगी, इस तरह की सारी चीजें हो जाएंगी अगर शुक्र यहाँ पे कमजोर पड़ गए ध्यान दीजिएगा तब। और मजबूत है लेकिन एफ्लिक्टेड है, तब पता चला फिर वही बात होगी कि वाइफ भी है बाहर गर्लफ्रेंड भी है, अगर फीमेल है तो हस्बैंड भी है घर में बाहर बॉयफ्रेंड भी है, इस तरह की सारी चीजें होंगी। और जितना प्योर है जुपिटर का, मान लीजिए इसके ऊपर जुपिटर का प्रभाव आ गया, तब तो फिर ये जो शुक्र की जो सारी चीजें हैं वो बैलेंस हो जाएंगी, गाइडेंस मिल जाएगा कि राइट वे का, अगर जुपिटर के प्रभाव में है।
लेकिन अगर शुक्र के ऊपर मान लीजिए मंगल का प्रभाव है या राहु का प्रभाव है, तो अपोजिट सेक्स के प्रति बहुत ज्यादा इसका कह लीजिए इंटेलिजेंस बढ़ा देगा। तब इस केस में एक से ज्यादा रिलेशंस वगैरह हो सकते हैं इस स्थिति में। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पे अच्छी स्थिति में है, अच्छे ग्रहों के प्रभाव में है, गुरु वगैरह के प्रभाव में है, तो सारी चीजें लाइफ जीवन में प्राप्त करेगा गाइडेड वे में, एक अच्छे सही रास्ते तौर पर। तो ये प्रेगनेंसी कैपेबिलिटी को बहुत अच्छा कर देंगे। अगर शुक्र लग्न में, महिलाओं के केस में गर्भधारण क्षमता को बहुत अच्छा कर देंगे, और मेल के केस में जो संतान प्राप्त करने की जो कैपेबिलिटी उसको बहुत अच्छी कर देंगे, क्योंकि मेल के केस में सीमेन और फीमेल के केस में एक को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए ऐसे जीवन को खूब, जितने प्रकार के सुख हमको खूब भोगेगा, खूब इंजॉय करेगा, क्योंकि शुक्र सुख को डिनोट करते हैं, उनके भोग को डिनोट करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ जिएगा, भौतिकतावादी व्यक्ति होगा ये सब, क्योंकि चौथे भाव के कारक भी हैं, तो लग्न में वो अगर मजबूत होंगे तो चौथे भाव के कारक भी मजबूत हो जाएंगे, और चौथा भाव भौतिक सुख सुविधाओं को दिखाता है, तो सारी चीजें जातक अपने जीवन में प्राप्त होंगी। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर कुंडली में शुक्र लग्न स्थान में विराजमान हो तो जातक के जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अगर एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।